कल्पना कीजिए, हजारों पन्ने पढ़ना सिर्फ एक बार और वर्षों बाद भी लगभग हर शब्द याद रखना। ना कोई मशीन, ना कोई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एक इंसानी दिमाग। 1800 के दशक के अंत में पूरे भारत में एक युवा सन्यासी की कहानियां फैलने लगीं, जिसका नाम था स्वामी विवेकानंद। कुछ लोग कहते थे वो विशाल किताबें कुछ ही दिनों में खत्म कर देते थे। दूसरे दावा करते थे कि वो पूरे के पूरे पन्ने शब्दशः याद रख सकते थे। लेकिन एक कहानी ने सबसे ज्यादा लोगों को चौंका दिया। कहा जाता है कि विवेकानंद ने इनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका के भारी भरकम वॉल्यूम्स बेहद तेजी से पढ़ डाले और उनसे पूछे गए कठिन सवालों के जवाब तुरंत दे दिए। क्या उनकी याददाश्त सच में असाधारण थी, या फिर उनकी दिमाग की शक्ति के पीछे कोई और रहस्य छिपा था? कहा जाता है एक बार जिस मठ में विवेकानंद ठहरे हुए थे, वहां इनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका की कई बड़े वॉल्यूम्स लाए गए। ये साधारण किताबें नहीं थीं, इनमें भरा था विशाल ज्ञान, इतिहास, विज्ञान, साहित्य, दर्शन शास्त्र, ऐसी जानकारी जिसे खत्म करने में आम इंसानों को वर्षों लग सकते थे। लेकिन विवेकानंद ने कथित रूप से उन किताबों को अविश्वसनीय गति से पढ़ना शुरू कर दिया। उनके शिष्यों को इस बात पर विश्वास नहीं हुआ। आखिर कोई इंसान इतनी तेजी से इतना ज्ञान कैसे याद रख सकता है? तब उन्होंने विवेकानंद की परीक्षा लेने का फैसला किया। उन्होंने किताबों के अलग अलग पन्ने खोले, कठिन प्रश्न पूछे और उम्मीद की कि वो रुक जाएंगे। लेकिन वहां मौजूद लोगों के अनुसार विवेकानंद ने शांत स्वर में लगभग तुरंत सटीक उत्तर देने शुरू कर दिए। बार बार, लगातार, एक के बाद एक। कमरे में सन्नाटा छा गया। बहुत से लोगों ने विवेकानंद की स्मरण शक्ति को लगभग अलौकिक बताया। कुछ कहते थे वो एक बार पढ़कर पूरे पन्ने याद कर लेते थे। दूसरों का मानना था कि उनकी एकाग्रता सामान्य इंसानों से कहीं अधिक थी। लेकिन विवेकानंद ने कभी इसे जादू नहीं कहा। उनके अनुसार असल रहस्य था एकाग्रता। विवेकानंद मानते थे कि सामान्य इंसान का दिमाग हर समय भटकता रहता है। विचार लगातार एक जगह से दूसरी जगह दौड़ते रहते हैं और मानसिक ऊर्जा बर्बाद होती रहती है। लेकिन जब मन पूरी तरह केंद्रित हो जाए तो उसकी शक्ति असाधारण हो सकती है। उन्होंने कहा था कि पूरी तरह एकाग्र मन ज्ञान को अत्यंत तेजी और स्पष्टता से ग्रहण कर सकता है। उनके लिए याददाश्त कोई चमत्कार नहीं थी, बल्कि मानसिक अनुशासन का परिणाम थी। दुनिया भर में प्रसिद्ध होने से पहले विवेकानंद ने रामकृष्ण के मार्गदर्शन में वर्षों तक ध्यान और आध्यात्मिक साधना की। उनका जीवन केंद्रित था गहन अध्ययन पर, ध्यान पर, आत्मनियंत्रण पर और मानसिक प्रशिक्षण पर। आज आधुनिक विज्ञान भी मानता है कि ध्यान से एकाग्रता, मानसिक स्पष्टता, ध्यान क्षमता और याददाश्त बेहतर हो सकती है। लेकिन विवेकानंद ने इन अभ्यासों को असाधारण स्तर तक पहुंचाया था, वर्षों तक। कुछ अनुयायी तो मानते थे कि उनकी मानसिक शक्ति लगभग असंभव जैसी थी। भले ही समय के साथ कुछ कहानियां बढ़ा चढ़ाकर बताई गई हों, लेकिन एक बात लगभग सभी मानते थे, उनका दिमाग सचमुच असाधारण था। सबसे ज्यादा आश्चर्यजनक बात सिर्फ उनकी याददाश्त नहीं थी, बल्कि उसका उपयोग था। विवेकानंद प्राचीन भारतीय शास्त्रों पर चर्चा कर सकते थे और अगले ही पल पश्चिमी दर्शन, विज्ञान, इतिहास और साहित्य के उद्धरण देने लगते थे। उस समय भारत ब्रिटिश शासन के अधीन था और पश्चिमी दुनिया भारतीय विद्वानों को कम आंकती थी। लेकिन जब विवेकानंद बोलते थे तो लोगों की सोच बदल जाती थी। लोग एक साधारण सन्यासी की उम्मीद कर रहे थे, लेकिन उनके सामने था एक ऐसा दिमाग जिसे वे कभी भूल नहीं सके। आज, एक सदी से भी अधिक समय बाद भी स्वामी विवेकानंद की याददाश्त की कहानियां लोगों को हैरान करती हैं। क्या उनकी स्मरण शक्ति सचमुच अलौकिक थी? शायद इसका उत्तर कोई निश्चित रूप से नहीं जानता, लेकिन शायद असली रहस्य याददाश्त नहीं था, बल्कि वो अद्भुत एकाग्रता, अनुशासन और मानसिक नियंत्रण था जिसने उनके मन को इतना असाधारण बना दिया।
और शायद वो शक्ति आज भी इंसानी दिमाग के भीतर कहीं छिपी हुई है।